दरबार मूव को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला का एक बड़ा बयान। दरबार मूव को लेकर आज आपने देखा कि सीएम उमर अब्दुल्ला ने ये कहा, जब उन्हीं के रेजिडेंस पर एक मीटिंग हो रही थी सिविल सोसाइटी की, इस मुद्दे को उन्होंने हाईलाइट किया और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, उसमें एकता बनाए रखता था दरबार मूव का ये रास्ता। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इसे कहा कि अगर दरबार मूव बंद हो जाएगा तो 200 करोड़ का ये जो खर्च आता है ये नहीं हो पाएगा। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि इसके साथ साथ ही उमर अब्दुल्ला ने ये कहा कि हमारी सरकार तो आई है, लेकिन अब दरबार मूव की प्रक्रिया जो है वो दोबारा से, यानी इस प्रोसेस को दोबारा से रिस्टोर किया जाएगा, ताकि जम्मू और कश्मीर में जो एक एकता यानी जो एक यूनिटी बनी रहती है वो बनी रहे। और साथ ही साथ उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट जो है पिछले 10 सालों से रुक गई थी, इसीलिए सिविल सोसाइटी की मीटिंग को जो है वो शुरू किया गया है और ये मीटिंग कश्मीर में भी होगी और ये मीटिंग जम्मू में भी होगी। यानी 6 महीने की अगर हम बात करें तो ये मीटिंग जम्मू में भी होनी चाहिए और ये मीटिंग जो है वो कश्मीर में भी होनी चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि देखिए, 150 साल पुरानी परंपरा जिसे हमारे डोगरा रूलर्स ने शुरू किया था दरबार मूव, उसे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने साल 2021 में बंद कर दिया और कहा कि ई ऑफिस के जरिए जो है वो काम चलेगा। लेकिन अब आप देखिए कि ई ऑफिस के जरिए कितना काम चल रहा है। अगर आप जम्मू का रघुनाथ बाजार देखें, आज वहां के व्यापारी जो हैं वो ये कहते हैं कि कोई ग्राहक जो है वो हमारे पास आए। आपने देखा कि जब दरबार मूव हुआ करता था तब सर्दियों में वादी कश्मीर के लोग जम्मू आया करते थे और जम्मू की अगर हम बात करें तो गर्मियों में जो है वो जम्मू के लोग कश्मीर जाया करते थे। तो वहां पर आपने देखा कि इस तरह से इकोनॉमी भी बूस्ट होती थी, आपस में प्यार और भाईचारा भी बढ़ता था और एक दूसरे की जिस तरह से बात करते हैं कि खरीदो फिरोख्त होती थी और उसी हिसाब से जो है यहाँ पर व्यापारी खुश भी होता था। लेकिन आज जब आप रघुनाथ बाजार में जाते हैं आपको कोई व्यापारी नहीं दिखता, व्यापारी तो दिखते हैं लेकिन आपको कोई ग्राहक नहीं दिखता। आप वहां पर जाकर जब किसी व्यापारियों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। उमर अब्दुल्ला ने ये कहा कि असेंबली इलेक्शन जब हुए थे तब वहां पर जो है इस चीज पर जोर देना चाहिए था, लेकिन किसी ने भी इस चीज पर जो है वो जोर नहीं दिया। लेकिन अब हमारी सरकार आई है, अब ये हम बॉन्ड जो है दोनों रीजन्स के बीच यानी जम्मू और कश्मीर के बीच में दोबारा से भरेंगे और हमारी सरकार का मकसद ही सिर्फ ये है कि जो गैप्स बन चुके हैं पिछले कुछ सालों में उन्हें फिल किया जा सके। अभी आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला ने दरबार मूव के बारे में कहा कि इसे हम जरूर रिस्टोर करेंगे और हम जिस तरह से बात करते हैं कि अगले आने वाले, शायद इस सर्दियों में नहीं हो पाया, अगली सर्दियों में जो है वो इसे जरूर शुरू करेंगे। उमर अब्दुल्ला साहब ने अपने स्टेटमेंट में एक बात कही, उन्होंने कहा कि बार बार जब मेरा इंट्रोडक्शन होता है, तारुफ होता है, तो मुझे बार बार कहा जाता है कि ये जम्मू कश्मीर यूटी के सीएम है। उन्होंने कहा कि ये चीज अच्छी नहीं लगती है और हम जल्द डिमांड करेंगे केंद्र से कि यहाँ पर जिस तरह से बात करते हैं स्टेटहुड जो है वो रिस्टोर हो, ताकि यहाँ पर काम जो एक फेज मैनर में चले। अगर 2 ड्यूअल पावर यहाँ पर अगर चलेंगी तो उससे किसी का भी कोई भला नहीं होगा और डुअल शक्तियों से जो है वो कोई भी काम नहीं हो सकता। फिलहाल दरबार मूव को लेकर उमर अब्दुल्ला ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया जिसकी हम बात करते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा कि उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इसे जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के लोग भी चाहते हैं कि अगर ये गैप जल्द से जल्द फिलअप हो, तो आप उसके लिए जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। फिलहाल आज सिविल सोसाइटी की एक मीटिंग ली उमर अब्दुल्ला ने, जिसमें तमाम कैबिनेट मंत्री थे और ये मीटिंग 3 घंटे से भी ज्यादा चली। इसमें जो है लोगों की प्रॉब्लम्स को सुना गया, उनके ग्रीवेंसेस को सुना गया और इस गैप को भरने का काम किया जाएगा। फिलहाल आपको ये पहल कैसी लगी? उन्होंने कहा कि कश्मीर में भी 2 बार ये मीटिंग होगी और जम्मू में भी 2 बार होगी साल में। लेकिन आपको ये मीटिंग कैसी लगी और आपको कैसा लगता है कि ये सरकार आने वाले समय में आपकी उम्मीदों पर खरा उतर सकती है जो अभी है? जाने से पहले जो बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।